संविदा कर्मियों के लिए बिग न्यू अपडेट। कुछ ऐसा अपडेट है जो कि सच पूछा जाए कुछ संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी भी है, लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इन्होंने अपना खजाना जो है संविदा कर्मियों के लिए खोल दिया। अब सवाल उठता है साथियों कि किनके लिए ये खजाना खुला है, किन लोगों को इससे फायदा मिलने जा रहा है। सच पूछा जाए तो जहां तक हम अपनी तहकीकात अगर कर पाए, जानकारी निकाल पाए, तो उससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि जितने भी 48 विभाग के संविदा कर्मी हैं, उन सबको जो है इससे कुछ न कुछ बेनिफिट मिलने जा रहा है। चलिए आज पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे कि किनको फायदा मिलने जा रहा है। सरकार के द्वारा जो खजाना खोला गया है वो आपके लिए कितना हितकर हो सकता है, और कौन कौन से संविदा कर्मी जो है उनके लिए ये शुरुआत हो चुका है, किनको खुशखबरी मिल चुकी है। चलिए ये सारी बात भी जानेंगे, और कौन लोग हैं जो नंबर में लगे हुए हैं, किनको जल्द से जल्द इसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन इसके पहले आप लोगों को ये बता दें कि अगला वीडियो आप लोग देखे होंगे जिसमें कि ये जानकारी मिल चुका होगा कि भाई एक लेटर पत्र जो है वो जारी हो चुका है आप लोगों के लिए। जितने भी विभाग हैं सभी विभाग के, आप लोग उस विभाग में आते हैं नहीं आते हैं ये आपको पता होगा। पत्र जो जारी हुआ है उसमें पूर्ण निरीक्षण करना है सभी संविदा कर्मी सभी विभाग को, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का मानदेय वृद्धि की बात की जा रही है। बहुत जल्द उसका भी रिपोर्ट आप लोग के सामने जो है लेकर के आएंगे। जैसी जानकारी निकल रही है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी जो है चंद दिनों में आ सकती है उसके ऊपर। लेकिन चलिए आज हम लोग बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खजाना खोल रहे हैं आप लोग के लिए उसके ऊपर। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जो है समृद्धि यात्रा पे निकले हुए हैं, और ये फरवरी तक ये यात्रा चलने वाली है। लंबा यात्रा है, और बार बार हम अपने साथियों को हिदायत दे रहे हैं कि देखिए आप सभी लोग जो है अपने अधिकार के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाइए, और जहां भी माननीय मुख्यमंत्री पहुंचते हैं यथासंभव अपना प्रयास कीजिए कि आप लोग भी मिलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें कि देखिए यहाँ पर सवाल उठता है ना कि सरकार ने एक खजाना खोल दिया है संविदा कर्मी के लिए, फायदा किनको मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विकास मित्र की। तो विकास मित्र के लिए कौन सी नई बात, तो आप लोग को पता होगा कि विकास मित्र को जो है 25,000 रुपया एक मुश्त आप लोग को दिया जा रहा है। वो दिया जा रहा है टेबलेट खरीदने, जिससे कि आप जो है सही ढंग से अपने कार्यों को कर पाए, ठीक है। इसके लिए 25,000 रुपया एक मुश्त दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है परिवहन भत्ता, जो आप लोग को आने जाने का जो भत्ता मिला करता था 1900 रुपया था ना, वो बढ़ा करके आपको 2500 रुपया कर दिया गया है। चलिए दो बात होगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि स्टेशनरी के लिए जो आप लोग को मिला करता था 900 रुपया, उसको बढ़ा करके 1500 रुपया कर दिया गया है। ये विकास मित्रों के लिए है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विकास मित्रों की जो आयु सीमा बताई जा रही है 60 ईयर लमसम आप लोग का होने जा रहा है कि 60 वर्ष तक आप अस्थाई आपकी नियुक्ति वहां पर होगी, और आप जो है 60 वर्षों तक लगातार काम कर पाएंगे। कहीं कोई परेशानी अब नहीं होगी। यानी यूं कहा जाए कि इसके साथ साथ आपको और भी अन्य सुविधाएं मिलने की सूचनाएं निकल करके सामने आ रही है। तो वो सारी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी कुछ और भी अहम जानकारी है जो अभी निकलना बाकी है, ठीक है। साथ में बात करेंगे कि इस खजाने से कुछ बेनिफिट जो है हमारे तालमी मरकज है ना, तालमी मरकज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है, ठीक है। शिक्षा सेवक तालमी मरकज जो हमारे हैं वो लगातार जो है
मेहनत करते हैं, लगातार जो है ईमानदारी से काम करते हैं, इसके बावजूद सरकार इनके लिए उतना जो है ध्यान कभी नहीं दी है और इनका मांग जो है वो जायज मांग है। लगातार आवाज उठ रहा है, लोग साइड स्क्रीन पे देखिए आपके लीडर जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं और सरकार को ये बात भी साफ साफ तौर पे उनका कहना है कि भाई अगर 2026 का जो बजट सत्र है उस समय तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो एक बड़ा आंदोलन जो है शिक्षा सेवक तालमी मरकज करने जा रहे हैं। ये आप लोग का पहला है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि बजट सत्र तक सरकार को हिदायत दिया गया है उस समय तक हमारी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार ऑलरेडी पहले ही इस बात को कह चुकी है कि तालमी मरकज शिक्षा सेवक जो हैं उन लोगों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम दिख नहीं रहा है। और आपके लीडर का भी कहना है कि भैया 8 घंटा जो लोग काम करते हैं हमारे साथ उनको कुछ और सुविधा मिलती है और हम सब लोगों के लिए खाने पे लाले पड़े हुए हैं। ये सरकार की दोहरी नीति काफी गलत है और बिल्कुल गलत है साथियों, हम भी इसे बात रखते हैं। और चलिए तालमी मरकज के लिए कुछ और बातें जो निकल करके सामने आ रही है वो तो आप लोग को पता ही होगा कि भाई 10,000 रुपया फोन के लिए आप लोग को दिया गया था, है ना, और उसके साथ साथ जहां पे 3,000 रुपया मिला करता था वहां 6,000 रुपया कर दिया गया है जो भी तालमी मरकज शिक्षा सेवक है उनके लिए। तो ये बातें तो हो गई। अब सवाल उठता है ना कि सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए खजाना खोला है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे संविदा कर्मी हमारे जो हैं जिनका कि पूर्व में अल्प मानदेय वृद्धि किया गया है और उस अल्प मानदेय वृद्धि की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रही है, उनका घर संसार परिवार ढंग से चल नहीं पा रहा है। यूं कहा जाए कि उतने पैसे में वो सही से अपना ड्यूटी तक नहीं निभा पाएंगे। भैया पेट में भोजन रहेगा तभी तो कोई काम करेगा। और इसी बात को लेकर के रेगुलर हम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक आप लोगों की आवाज को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक बात जो अभी निकल करके सामने आ रही है उस पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनका भी अल्प मानदेय वृद्धि हुआ है उसमें बहुत सारे अधिकारी जो हैं उनकी गलती है। तैयारी की जाती है कि 20,000 बढ़ाया जाए, 25,000 बढ़ाया जाए, 15,000 बढ़ाया जाए और वहां कागज जो है सौंपा जाता है 1,000 का, 2,000 का, 2,500 का। तो भैया प्रॉब्लम तो होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उसके लिए सरकार ने एक और मौका जो है बहुत जल्द आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। और अल्प मानदेय वृद्धि जिनका हुआ है उनका मानदेय वृद्धि भी एक बार पुनः जो है होने के चांसेस निकल के सामने आ रहे हैं, जो जानकारियां निकल के सामने आ रही है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग उन सभी संविदा कर्मियों की जिनका की काम होने के आसार भी बन रहे हैं और आपको थोड़ा मेहनत करने की भी जरूरत है, ठीक है। और साथ में हम भी जो है अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये संभव कब है? संभव उसी स्तर पे है कि जब आप लोगों का भी सपोर्ट मिले, आप लोगों का भी साथ मिले। जब आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी ये संभव भी हो पाएगा। क्योंकि साथियों जान लीजिए कम्युनिटी की एकजुटता बहुत मायने रखता है। जितना ज्यादा कम्युनिटी एकजुट होकर के आगे बढ़ेगी ना, आपके आवाज उतना ही जल्द जो है सरकार तक पहुंचती है और सरकार उन बातों को सुनती है जिनकी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है। तो आप सब लोगों को साथ में जुड़ करके मेहनत करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे एनएचएम के कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, मानव बल हैं, शिक्षा सेवक हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, संख्याकी स्वयं सेवक जिनको छटनी ग्रस्त किया था उनके लिए अच्छी न्यूज निकल करके आ रही है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को लगातार प्रयास करना होगा।
प्रयास में कमी मत कीजिए, थोड़ा सा अभी प्रयास कीजिए, बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि सरकार काफी एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, उसके साथ ही मदरसा के जो शिक्षक हैं, सीएचओ हैं, ग्रामीण आवास सहायक हैं, कोविड लैब टेक्नीशियन, 8853 के एएनएम, आप सबके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। शिक्षा प्रेरक, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल और साथ ही टोला सेवक, बाल दीदी, लोक शिक्षक, रसोईया, इनका भी जो है अल्प मानदेय वृद्धि हुआ था, मीटर रीडर, परिचारी, चौकीदार, होमगार्ड के जवान, जो लोग अभी फंसे हुए हैं। तो साथियों, हमें भरोसा है आप सभी लोग अपनी एकजुटता दिखाएंगे, एकजुट रहेंगे, हम सब लोग के साथ मिल करके सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। और हमें ये भी भरोसा है कि जिस तरह से हम लोग लगातार लगे हुए हैं, सरकार को हमारी बात सुननी ही होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विभागों में मानदेय वृद्धि किया जा रहा है, आगे भी जो है पूर्ण निरीक्षण कार्य जो है चल रहे हैं। तो जल्द से जल्द हम सब लोगों का भी काम हो, इसके लिए हम लोग को एकजुट होकर के, तो चलिए, हमें भरोसा है कि आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।